अज़मत और फजीलत, मनाक़िब, फ़ज़ाइल, मदारिज अहले बैत के, इस पे तो कोई बात नहीं। क्या कोई बात करेगा। मैं एक जुमला फ़कत कह देता हूँ। आयतुल्लाह मुस्तंबित ने एक किताब लिखी है, अल क़तरा फ़ी फ़ज़ाइलिल इत्रा। अल क़तरा, इस मुज्तहिद अजीम ने अल क़तरा फ़ी फ़ज़ाइलिल इत्रा, इनने कहा कि मैं नबी की इतरत के फ़ज़ाइल में एक कतरा लिखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी। यानी वो समुंदर है, उनका फ़ज़ाइल एक समुंदर है, एक बहर बेकरां है, और मुझ जैसा नाचीज जो अगरचे ज़माने का आयतुल्लाह है, क्या उनके बारे में कह सकता है? उस समुंदर के बारे में ज्यादा से ज्यादा एक कतरा बयान कर सकता है। उलमाए हक्का की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। जब एक वक्त का फकीह, एक मर्जे, एक मुज्तहिद, एक इल्म की इंतहाई बुलंदियों और टॉप पे फायद इंसान ये कहे कि मैं एक कतरा फकत बयान कर सकता हूँ, हमारी क्या औकात, किसी और की क्या औकात है। अहले बैत की फजीलत को, मनाक़िब को, उनके मकामात को बयान करें, ठीक है। बस अहले बैत के मकामात हो, मनाक़िब हो, फ़ज़ाइल हो, मकाम हो, अज़मत हो, रफ़त हो, इस पे कोई बात नहीं है। खुदा के बाद बुजुर्ग तरीन हस्तियां ये चहारदा अनवार मुक़द्दसा। अगर आप ज़ियारत जामिया कबीरा को पढ़े, आपको इतने खुदा के करीब नजर आएंगे, इतने करीब नजर आएंगे जिसके बाद कोई कुर्ब नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ठीक है। इसमें क्या शक है। अंबिया को इनकी निस्बत से देखें तो आपको पता चले ये चहारदा अनवार मुक़द्दसा क्या है। मलाइका हूरो गिलमान को देखें तो आपको पता चले ये कौन है, ठीक है। अगर आप औलिया अल्लाह को, इबादत सालिहीन को, अल्लाह की मखलूक में जो किसी मकाम पर फायद हस्तियां हैं, उनकी निस्बत से आप इन 14 को देखें तो आपको पता चले ये क्या है। मूसा और ईसा की निस्बत से देखें तो पता चलेगा, इब्राहीम और खिज़र की निस्बत से देखेंगे तो पता चलेगा ये कौन है। किस निस्बत से देखना चाहते हैं हम। मुझे अफसोस होता है इस बात का। मैं एक मौजू सोचा था मैंने आज की इस महफिल के लिए, बस अब नहीं पढ़ सकता क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास, 15 मिनट है सारे। बहरहाल चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ बहैसियत तालिब इल्म। देखें, मौला अमीर अलैहिस्सलाम का मशहूर ये फरमान और मशहूर ये जुमला, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, मुझे सबसे पहले तबरीक अर्ज करनी चाहिए थी आपकी बारगाह में, आपके हुजूर मुबारक अर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि मोमिन की अजमत कोई कम नहीं। आपको पता है मैं अक्सर ये जुमला कहता रहता हूँ, अली जैसा इमाम बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों से सलाम करते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के घर तेरी अजमत पर अली का सलाम। क्या अजमत होगी उस बैतुल्लाह की कि जिस पर अली 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 है। अली को आप जिस निस्बत से देखेंगे अली अली है। अली की आप पैदाइश देखेंगे अली है, अली का महल्ले पैदाइश देखेंगे अली है, अली की जिंदगी का कोई अमल देखेंगे अली है, अली की शहादत को देखेंगे अली है, अली के जनाजे को देखेंगे अली है। अली की हर निस्बत अली है। इसमें क्या इसलिए इशारा करके निकला है अली के जनाजे को। शायद आपने रिवायत पढ़ी होगी मेरे इमाम के जनाजे की, जिसकी हर निस्बत अली हो उसे अली कहा जाए। अली अली हर निस्बत से अली है, किसी भी निस्बत से नाउज़ बिल्लाह महाज़ल्लाह अली अदना नहीं है। किसी भी न इबादत की निस्बत से, न सखावत की निस्बत से, न हुस्न की निस्बत से, न बहादुरी, न कमाल, न जमाल, न किसी भी निस्बत से अली अदना नहीं है, हर निस्बत से अली है। आपकी खिदमत में अर्ज करें, ऐसा इमाम फरमा रहे हैं, ऐसा इमाम जो हर निस्बत से अली है,
वो फरमाते हैं मैं अली होने के बावजूद हाथ बुलंद करके अल्लाह के घर को सलाम करता हूँ। अली होने के बावजूद हाथ बुलंद करके बैतुल्लाह को सलाम करता हूँ। और फिर पलट के एक जुमला कहते हैं, बैतुल्लाह तुझे क्या पता है मेरे मोमिन की अजमत क्या है, मेरे मोमिन की अजमत क्या है, तुझे क्या पता है। जिस दिल में मैं अली की विलायत की शमा रोशन है, तुझे क्या पता है उस इंसान की अजमत क्या है। अगरचे तेरी बड़ी अजमत है, तू अल्लाह का घर है। बस मोमिन की बड़ी अजमत है। मैं आपकी खिदमत में तबरीक अर्ज करता हूँ आज के इस इंतहाई अजीम और इंतहाई हसास तरीन दिन की निस्बत से, आज के दिन जो आप एक छोटा सा अमल करेंगे, मामूली सा अमल करेंगे, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जश्न मिलाद और विलादत बासआदत की निस्बत से उसको आपका सवाब दिया। आवाज़ बुलंद कर सलावत। दो निस्बतें आपके पास इकट्ठी हो गई है, माह रमजान की निस्बत और इमाम हसन जैसे शाहजादा सुलो अमन की विलादत बासहादत व बाकरामत व बाशराफत जो पर लबरेज़ सियूज़ात व बरकात है, ऐसे इमाम की विलादत आज आपकी एक सलावात कल वाली सलावात की तरह नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपका एक नेक अमल 14 रमजान वाले अमल की तरह नहीं है। आज 15 और 14 में जमीन से आसमान तक फर्क है, इतना जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए कि कायनात की रूह हुज्जत खुदा कायनात में आ रही है। हुज्जत खुदा यानी क्या? यानी इस निजाम की रूह। अगर ये ना हो तो ये निजाम ना रहे। जानते हैं, मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, अगर हुज्जत ना हो, लाल हुज्जत लसाफत लाल, अगर हुज्जत ना हो न जमीन बाकी रह सकती है, न आसमान बाकी रह सकता है, न फजा, न कोई जीरू बाकी रह सकता है। बस इतना फर्क है। बहरहाल अर्ज कर रहा था, इतना बड़ा मेरा मौला फरमाते हैं आज का दिन 15 रमजान अल मुबारक का दिन हमें बतौर ईद दिया गया है। माशाल्लाह सही है ये बात। आज का दिन हमें बतौर ईद दिया गया है। आज हमारी ईद है। आगे बैठे ना, मजलिस में बैठे, सलावत पढ़ नहीं वो अली जैसा इमाम, अली जैसा अमीर, शहंशाह विलायत, मंबा विलायत फरमाते हैं ईद का कंसेप्ट हमारे पास क्या है। एक दफा हम ईद मनाएंगे, आप और मैं अपने किसी तसव्वुर से, अपने किसी एतकाद से, अपनी किसी न किसी जो भी हमारे ख्यालात हैं, वहम है, जो कुछ भी है, उससे एक मर्तबा हम ईद मनाने की कोशिश करेंगे अली अमीर की मंशा और मशीयत पर। अली अमीर, अली जैसा इमाम हमसे किस बात की एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है, कैसी ईद मनाए। फरमाया मोमिन का हर वो दिन ईद है। इससे ज्यादा जानते होगे आप मौला के फरमान को। मोमिन का हर वो दिन ईद है जिस दिन वो अपने रब की मासियत न करे। ये उमूमी माया। हर वो दिन मोमिन का, साहिबाने विलायत का, जो चहारदा अनवारे मुकद्दसा को अपना मौला और आका सैयद और सरदार समझते हैं, जिनको वाजिबुल अतात और वाजिबुल एहतराम समझते हैं, मौला फरमा रहे हैं इनके मानने वालों का हर वो दिन ईद है। अजीब तसव्वुर है, हर वो दिन मौला, हर वो दिन ईद है। कहा साल के 365 दिन ईद बन सकते हैं, हर वो दिन ईद है। बस अगर हर वो दिन, बस एक आम दिन भी मोमिन का ईद बन सकता है अगर मासियत खुदा ना करे, फिर मैं पूछना चाहता हूं ईद को मोमिन कैसे गुजारेगा।
जब आम दिन आपका ईद बन जाएगा, जब मासियत खुदा नहीं करेंगे, तो फिर ईद मासूमीन क्या चाहते हैं हम कैसी गुजारें। पर ईद का जब भी लफ्ज़ आता है इस्लाम में, उसका माना यही होता है आज वो दिन है जिस दिन आपने गुनाह नहीं करना। ईद का फकत ये माना है इस्लाम में, ईद का माना ही यही है कि आप 365 दिन को ईद बना सकते थे, नहीं बनाया, एक दिन हम आपको ईद के तौर पर देते हैं। आज मासियत ना करना, आज गुनाह ना करना। देखिए मैंने रात को भी, अब मैं चूंकि किसी शख्स से या बिशारत साहब से या किसी दूसरे से शख्सी तो मेरा मसला है कोई नहीं है, ठीक है, चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ और आज का दिन इमाम की विलादत का दिन है, मुझे ज़ाहिर है दुख हुआ है इस बात से, ठीक है, दुख हुआ है और दुख होना चाहिए, ठीक है, इंसान को इंतहाई मोहतात रवैया बहरहाल अपनाना चाहिए। आज हमारा अजीम तरीन दिन था जिसको आलूदा कर दिया गया। काश हम समझते हैं इन बातों को। मैं आपकी खिदमत में 15 दिनों से वारदात गुजारशात जो मेरे नाकस जहन में, चंद नाकस मालूमात में जिस तरह भी आती हैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मैंने रात को यहाँ पता नहीं क्या मुनासबत बनी या क्या बात हुई थी, मुझे याद नहीं है, नमाज पढ़ाने से पहले यहाँ कह दिया था और सारे लोगों को मुखातब होकर, आप सारे लोग नहीं थे, मैंने कहा जो अफराद मौजूद थे, हमारे तकरीबन सब फुकाहा ने गाने की तर्ज पर कसीदा पढ़ने को डबल गुनाह कहा। मैंने ये रात को कहा, डबल कहा, सिंगल नहीं कहा था, डबल कहा था, दुगना, ठीक है। और मैंने गालिबन 3 फुकाहा के नाम भी लिए थे यहाँ पर, ठीक है। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम तबातबाई हमारे पास फुकाहा की दुनिया में एक रोशन और एक बेनजीर नाम है, आयतुल्लाह मोहसिन हकीम तबातबाई, ठीक है। वो पहले की अलबत्ता जी, और उनका आज तक फतवा उस तरह गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कहा उनके जुमले आप देखें कितने सख्त जुमले, वो कहते हैं अजीब है, और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को, सारे समझते हैं, ऐसी बात नहीं। एक दफा यह है कि इंसान नासमझी में काम को करता है, उसकी नौइयत चेंज हो जाती है, उसके गुनाह की शिद्दत कम हो जाती है। एक मरतबा आप और मैं समझ रहे हैं ये गुनाह है और इस दर्जे का गुनाह है, फिर भी एक डटाई नाउज़ुबिल्लाह या एक किसी भी बेशर्मी या किसी भी वजह से उसको कर रहे, ये जुल्म है बड़ा। और फिर यहां पर जो मैं गुनाह कर रहा हूं, मसलन यहाँ कोई चीज ऐसी पढ़ रहा हूं जिसमें गुनाह है, इस गुनाह में मैं एक शरीक नहीं हूं, 50 आप भी तो शरीक हो जाएंगे, ऐसे है ना। लिहाजा बार अर्ज कर रहे थे, उन्होंने एक इल्लत बयान की है, तालील बयान की है। अभी तो माशाअल्लाह आरिफ काज़मी साहब ने इस मसले को उठाया है मीडिया पे और बयान किया है, सुन ले आप उनकी यूट्यूब पे वीडियो। आरिफ काज़मी साहब ने उठा के मसले को बाकायदा बयान किया है कि गाने की तरफ पर आप जो कसीदा पढ़ रहे हैं इसका गुनाह कितना है। वीडियो है, अगर आप लोग सर्च करें, आप सारे लोग मुझसे बेहतर मीडिया को जानते होंगे और वारिद होंगे, एक्सपर्ट होंगे, अभी भी देख सकते हैं। तो 2 बातें उन्होंने की हैं आरिफ काज़मी साहब ने जो मुझे अच्छी लगी है मीडिया पर। एक, फिक्स करके फीस लेना लोगों का, इसको उन्होंने बयान किया मासूमीन की रिवायात में, और दूसरा इस मसले को बयान किया है। बड़ी खुशी हुई है कि सारे मौलवी, वो जैसा तालिब इल्म भी जानता है, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की है मीडिया पे बयान करता ना कोई कि जी कसीदा पढ़ना इस तरह गाने की तरफ पे डबल गुनाह है। आए ना कोई आलिम कहे ना, करे ना इन सारे ज़ाकिरीन का मुकाबला। बहरहाल जिसने भी किया है हम उसकी अजमत और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। हमारा ताल्लुक मासूमीन की रवैश से है, उस दीन से है, उस शरीयत से है, उस आइन और निजाम से हमारा ताल्लुक है, हमारा किसी और से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हमारा ये थोड़ा जुल्म है कि हमने आले मोहम्मद के दीन को पामाल कर दिया है, और खुदा जानता है मैं मस्जिद में बैठा हूं, हमने जो जुल्म किया है मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की शरीयत, दीन, आइन और निजाम के साथ, शायद मेरा मौला सारी दुनिया बख्शी जाए, हम ना बख्शे जाए। आप क्या समझते हैं हमारा गुनाह छोटा है? आप क्या समझते हैं 14 मासूमीन ने कम कुर्बानियां दी इस दीन के लिए? कभी आप और मैंने अंदाजा लगाया है उन कुर्बानियों की संगीनी का? मैं कहता हूं सारी कायनात एक तरफ, किसी की मिसाल नहीं देता हूं। आज खुशी का दिन है, जनाब अली असगर के खून का एक कतरा पूरी कायनात उसका बदल नहीं ला सकती। समझते क्या है आप? समझते क्या है?
आप और मैं भी आले मोहम्मद के, यानी हम भी वही काम करें। और हमारे पास रिवायत अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि माहौल पूरा चेंज हो जाएगा। जो काम यजीद ना कर सका रिवायात में, यह है कि हमारे मानने वाले वो काम हमारे हक में करेंगे। रिवायत है, मैं रोजे में कह रहा हूं। हाँ, निस्बत हमारे साथ देंगे अपनी, और वो काम करेंगे जो यजीद जैसा शख्स भी ना कर सका। बड़ा जुल्म। आप और मैं जो कुछ भी है, मैं आपकी खिदमत अकीदा भी अर्ज करूं, मेरे पास देखे, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, इसमें मुबालगा भी कोई नहीं, कमी बेशी नहीं। खुदा जानता है, ये कुरान है, ये पहला हिस्सा इसका कुरान है। मैं कसम उठा के आपको कहता हूं, मैं समझता हूं मेरे पास कोई नेक अमल नहीं, कोई नेक अमल मेरे पास। अभी तक मेरी जिंदगी के 50 वर्ष गुजर गए, मैं अपना बातन बता रहा हूं, हालांकि ये बताने की बातें नहीं होती। मैं अपने नामा अमाल में, अपने दामन में कोई नेक अमल नहीं देखता सिवाय गुनाह और मासियत के। लेकिन मासूम को ललकारना, मासूम के मुकाबले में आ जाना, मासूम ने जिस काम के लिए इतनी कुर्बानियां दी उनको पामाल करना, ये गुनाह कभी नहीं बख्शा जाएगा। ये गुनाह नहीं बख्शा जाएगा कि मासूमीन। आप देखें इमाम हुसैन ने क्या कहा था, इनका नदीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फया सयूफ कुदीनी। मैं देखूंगा मेरे नाना का दीन अगर ना बच सका, अगर मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह ना हो सकी, मैं आशा कुर्बान कर दूंगा। हाँ, पर मैं दीन से क्या निस्बत रखते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ है ये चारदा अनवार मुकद्दसा है, ये इमाम हुसैन बस। हमारे पास वक्त का इमाम है, अमल कोई नहीं है, ना कोई नमाज है, ना रोजा, ना कुछ। आप और मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता, मगर ये कि अगर मैं हुज्जत खुदा को, आप देखें ज़ियारत नाइया के जुमले मुझसे आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। फरमाते हैं, ऐ मेरी जद्दे नामदार, मैं सुबह शाम तेरे गम में खून के आंसू रोता हूं। ये जुमले अभी मत निकाल के मैं दे सकता हूं, पूछे। खून के आंसू रोता हूं। जो मौला खून के आंसू रोता है वो मौला खुद फरमा रहे हैं। कभी कभी, ये जुमला नोट करें, आज विलादत का दिन है, वही आपका 12वां इमाम फरमाता है, कभी कभी मुझे अपने अबाओ-अजदाद के गम भूल जाते हैं जिनमें खून रो रहा होता हूं। क्यों भूलते हैं मौला, कैसे भूलते हैं? कहा तुम्हारी तरफ से एक तीर से तो इमाम का जुमला है। तुम बार दफा मेरे ऊपर ऐसा जुल्म करते हो कि मुझे अपने अबाओ-अजदाद के मुतालिक जिनमें खून रो रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तुम इतनी वापस करते हो मुझे। तो बहरहाल हमारे लिए इमाम अलैहिस्सलाम सब कुछ है, आपकी और मेरी नमाज कुछ नहीं है, मेरा रोजा कुछ नहीं है। फकत ये देखना है कि मैंने हुज्जत खुदा को हसास मसाइल में नाराज तो नहीं किया। हसास मसाइल है बात, अगर ये नाऊज़ बिल्लाह, ये मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ, ये फतावा और ये जुमला फुक़हा ने जो बात की, अगर आप, मैं इल्लत नहीं बयान कर सका, मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर आप कसीदा पढ़ते हैं और गाने की तरफ पर पढ़ते हैं और डबल गुनाह हो रहा है। आपको पता है गविये का गुनाह कितना है? पता है आपको गविये का? अभी मैं क्यों अफसोस कर रहा हूं? अभी गविये के गुनाह को मैं क्या रहूं, मेरा सारा मजहब गविया बन गया है। आले मोहम्मद का वो मिंबर, वो स्टेज, वो मकाम मुकद्दस, वहां पर कुछ भी नहीं है। अब मैं चूंकि तालिब इल्म मजबूर हूं कहने के लिए, ठीक है, शायद 2% लोग भी, 5% लोग भी जो मिंबर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पे आ रहे हैं वो उसके काबिल नहीं है, वो बाशराइत नहीं है। और जब मिंबर से ऐसे लोग आएंगे, 95% ऐसे लोग आएंगे जो काबिल तो दूर की बात है, जिनको शायद मेरी तरह तहारत और निजासत का पता भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा आपके और मेरे दीन का? हमारी नस्लें कहां से दीन लेती हैं? मुझे सवाल करने दीजिए। हमारी नस्लें फकत मिंबर से दीन लेती हैं। हमारी नस्लें सारी तो मदरसों में नहीं जाती, सारी तो मस्जिदों में नहीं जाती। हमारे पास तकरीबन 100%, 95% जो दीन दिया जाता है वो मिंबर से दिया जाता है। और मिंबर की सिचुएशन ये, वहां पर गाने गाए जाते हैं, मिंबर की हुर्मत खत्म हो गई। वहां पर आप वो काम कर रहे हैं, अब मैं उसको नहीं खोलना चाहता। एक
शैतानी फिक्र इंसान अपने मजाजी महबूब के तखय्युल और तसव्वुर में जो बेहुदा कलाम और अशहार लिखता है जिस तरज पर, अब उसकी अपनी दुनिया है, वो एक बेहुदा इंसान है, वो एक फोश इंसान है, वो एक शैतानी दुनिया का वासी है, उससे हमारी गर्ज व गायत ही कुछ नहीं है। लेकिन वो जो एक शैतानी दुनिया के लिए वो जो उसने अशहार या जो कुछ उसने लिखा, जो उसने रिदम जमीन और तर्ज और जो कुछ उसने अपनाया, हमने वो उठाकर बीबी के लिए इस्तेमाल किया, जिसको आप इस्मत और तहारत का मंबा कह रहे हैं, अभी यहां से भी कह रहे थे, ठीक है। उसी बीबी के कलाम के, उसी बीबी की तारीफ के लिए वही लबो लहजा, वही अशार, वही जमीन, वही तर्ज हमने कहां से ली, जो फकत और फकत फहाशी के लिए जो काम, जो तर्ज रखी गई थी। आपको मुझसे बेहतर पता है कि वो जो गाना होता है उसमें क्या एहसास होते हैं, या कैसा कलाम होता है, कैसे लफ्ज होते हैं। मैं उसको क्यों खोलूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। कोई इतना पेचीदा मसला नहीं कि आपको खोल के बताऊं कि आपको नहीं पता होगा। तो वो शख्स जो अपनी उस मजाजी महबूबा, जिसको मजाजी महबूबा भी आप नहीं कह सकते, ठीक है, मैं उसको नहीं खोलना चाहता कि वो क्या है, महबूब और महबूबा का इस्लाम में तस्वर क्या और ये क्या है, ठीक है। तो बहरहाल उसके लिए जो शैतानी ख्वाहिशात को की तकमील के लिए उसके जो मुकम्मल तौर पर शैतानी ख्यालात होते हैं उनको वो तारीफ करता है, फिर एक ख़ास लबो लहजा में उनको डालता है जिसको तर्ज कहते हैं। आप उसी तर्ज को लेकर फिर क्या करते हैं, उस पर 14 अनवार मुक़द्दसा की तारीफ करते हैं। आप युताहिरकुम ततहीरा के जो मालिक हैं, ठीक है, जो तहारत की आखिरी मंजिल पर है, आप उनको नाउज़ बिल्लाह ये निजासत की घटिया तरीन मंजिल से मुनासबत दे देते। इसीलिए मैंने आपको कहा मुस्लिम हकीम तबाई और आगाए तकी बाजत और जुमला फुकाहा जितने भी सबने कहा डबल गुनाह है, डबल, सिंगल नहीं कहा। लिहाजा जब ये मसाइल दुख के साथ, मैं क्या करूं, दुख के साथ अर्ज करना पड़ता है। ऐसा गुनाह मुझे आज बड़ा दुख हुआ है, आज इमाम की विलादत थी और आपने ये गुनाह किया और मस्जिद में किया और मुकद्दस तरीन मकाम पे किया, और ये हदिया हमारी तरफ से इमाम की बारगाह में जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम जाहिल थे, मसले का नहीं पता था। मैं गाय बगाए अक्सर ये मसला बयान करता हूं, मैंने रात को बयान किया था कि कोई भी गाने की तरफ पर, कोई भी कसीदा, किसी भी किस्म का कलाम पढ़ना गाने की तरफ पर डबल गुनाह। आप मुझसे बेहतर समझते हैं गाना क्या चीज है। अपने गाने को कुछ खोलूं तो आप समझेंगे नहीं। आपको पता है गाना कौन लिखता है, किसकी तस्वर में लिखा जाता है, वो कितने शैतानी ख्यालात होते हैं, उसके क्या एहसास और क्या जज्बात होते हैं। आपके मौला फरमाते हैं ये जना की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है। वो जना की सीढ़ियां होती हैं और क्या होती है, जना की सीढ़ियां। आप मुझे देखें, शर्म आनी चाहिए, मैं लफ्ज भी ऐसे इस्तेमाल करता हूं। जना की सीढ़ियां जो है उन पे गाना चल रहा है, गाने का मायार ये, और हम चहारदा मासूम की के तकद्दुस के कायल हैं, कम अज कम। नहीं है कायल, क्यों नहीं है कायल, क्यों नहीं कायल है, हमारा अकीदा मजबूर करता है हमें। लेकिन क्या हम इस बात को नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ सकते हैं। फिर यही सबसे इससे बड़ी मैं क्या आज के दिन किसी को तबरीक अर्ज करूंगा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत की, जिस मिंबर से इमाम हसन की तालीमात हम तक आनी थी, वहां से गाना आ रहा है हमारे पास। अब क्या करें, वहां से दीन की पामाली आ रही है हमारे पास। वहां पर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की, मैंने पहले आपको कहा, रिवायत ये कहती है बाज़ दफा दुश्मनाने आले मोहम्मद वो काम नहीं कर सके। रिवायत कहती है वो काम हमारे हक में मिंबरों से किया जाएगा जो दुश्मनाने मोहम्मद नहीं कर सके। सेम ये रिवायत का मफहूम, और एक दस्ता रिवायात का है, एक रिवायत नहीं है, पूरा एक गुरूह चांद रिवायतें हैं जो इस मिंबर के बारे में मासूमीन से सादर हुई हैं। कहा कि जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर सके हमारे हक में, और हमारे मिंबर से वो काम हमारे हक में किया। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शख्सियत चारदाम अनवार मुक़द्दसा में एक अपनी मुनफरिद शख्सियत है मेरे मौला की। आप देखें, ख़ानदान अहले बैत में सबको सखी कहा जाता है, ख़ानदान अहले बैत में सबको हसीन कहा जाता है। बस चूँकि वक्त ख़त्म है, इस ख़ानदान अहले बैत के सखियों में
इमाम हसन करीम अहले बैत मशहूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ सारे सखी हैं, जहाँ अली जैसा सखी मौजूद हो, वहां पर करीम अहले बैत इमाम हसन को कहा जाए। ठीक है, तो हुस्न की दुनिया में आप देखें, ये सारा बनी हाशिम सारे हसीन होते हैं। ज़ाहिरी नक्शो निगार के लिहाज से रिवायत कहती है इतने हसीन होते हैं, अरब में उतना हसीन कोई नहीं होता। घुंघरियाले बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, लंबी आंखें होती हैं, और क्या है, शमशीर नुमा उनके अबरू होते हैं, सुराई नुमा उनकी गर्दन होती है। बनी हाशिम सारे इंतहाई खूबसूरत होते हैं। आप, मैं उस दिन भी ये जुमला कह रहा था, जो इंतहाई खूबसूरत खानदान हो उसमें अगर कोई कमरे बनी हाशिम होगा तो क्या ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस खूबसूरत तरीन खानदान में इमाम हसन को हसन कहा गया। ठीक है, हसन का मतलब है इंतहाई खूबसूरत। अब ये रिवायत में क्या, अगरचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम मुस्तकिल अपनी जगह पे नाम है, लेकिन हकीकत में इमाम हुसैन का नाम मुस्तकिल नहीं है। हसन का इसमें तस्गीर बनाए तो हुसैन बन जाता है। वाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अगरचे खुदा मुश्तक किया गया है, लेकिन फिर भी हकीकत यही है, हसन के इसमें मुसग़र को या इसमें तस्गीर को हुसैन कहा जाता है। यानी हसन का मतलब है खूबसूरत, हुसैन का मतलब है उससे काम खूबसूरत। बिल्कुल सही। बस इमाम हसन की ये अजमत है कि हुसैन जैसा शहजादा और इमाम भी इमाम हसन की इमामत में आता है। ये मेरे मौला। और फिर आप देखें इमाम अलैहिस्सलाम की सखावत में, करीमी में, अब चूंकि वक्त खत्म हो गया है, मौला की करीमी, करीम अहले बैत मशहूर है, सखी मशहूर है, जवाद मशहूर है। इमाम जवाद अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सॉरी जवाद मशहूर है, इंतहाई सखी थे। और सखावत का मायार ये देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो करीमी है, इसमें नुक्ता ये है कि इमाम ये चाहते हैं कि मेरे पास खुदा की जो भी नेमत आए मैं उसको राय खुदा में खैरात करूं। कहीं इमाम की ख्वाहिश नहीं है कि मैं खुद अल्लाह की इस नेमत से इस्तेफादा करूं, नहीं। मैं इसकी एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख ने लिखा कि मौला ने 2 मरतबा अपना पूरे का पूरा घर का सारा असासा, सारा सामान उठा के फुकरा मसाकीन में तकसीम किया, पूरे का पूरा, सुई भी नहीं रखी, कामिल 2 मरतबा। और 3 मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने घर का आधा माल फुकरा में तकसीम कर दिया। ये लज्जत हमें नहीं मिलती, ये किसी नसीब वाले को मिलती है। इस सखावत में क्या लज्जत है, इस अल्लाह की मखलूक में खैरात करने में, इंफाक करने में, खर्च करने में क्या लज्जत है। यही आपका मौला है जिसने, रिवायत का इख्तिलाफ है, गालिबन 25 हज पैदल किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इमाम 25 हज पैदल करे बैतुल्लाह के, और जिंदगी में सारा कुछ जो कुछ है एक दफा फुकरा में जब उसको तकसीम कर दे, और आधा हिस्सा 3 मरतबा तकसीम कर दे। इस इमाम से आपको और मुझे भी तो कुछ सीखना चाहिए। ये तो मौला की निस्बत से कह रहे हैं। अब इसी निस्बत को अपने साथ हमें कंपेयर करना चाहिए, अटैच करना चाहिए। इस मौला से हमें भी कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखना चाहिए। इस मौला के मानने वाला नाऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह अगर बुखील होगा या सखी नहीं होगा तो कितनी बड़ी जिसारत है इस मौला की। इस मौला के मानने वाला अगर फुकरा और मसाकीन और बेवा और गरीबों का हमदर्द नहीं होगा तो कितना बड़ा सवालिया निशान होगा। इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ें।